इंडियन स्ट्रीट फूड जायकेदार, मसालेदार, लजीज और गंदा। हाँ जी, मोमोज का ठेला, बताशे की रेडी और ना जाने कहाँ कहाँ से जाकर ये जो फास्ट फूड आप खाते हो, इंडिया में हर साल इनसे 7 करोड़ लोगों को भयंकर बीमारियां होती हैं। ये वायरल वीडियोस तो खूब देखी होंगी आपने, और इन पे मीम्स भी बनते हैं कि जब तक भैया अपने पसीने वाले हाथ से बताशे ना खिलाएं तब तक टेस्ट नहीं आता। और नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सब ऐसे ही हैं, पर ऑलमोस्ट सब ऐसे ही हैं। किसी भी फास्ट फूड कॉर्नर वाले की कढ़ाई में नज़र डालो, एक ही तेल से 5-10 बार यूज़ करते करते जब तक इंजन ऑयल ना लगने लगे तब तक उसमें समोसे पकाए जाते हैं, वो आपको देता है और आप बड़े चाव से खाते हो। और चलो ये तो फिर भी दिख जाता है, पर इस खाने के इंग्रेडिएंट्स भर भर के टेस्ट इन्हेंसर्स, सड़ी गली सब्जियां, पाम ऑयल, नकली पनीर, नकली मक्खन, सब में भैया जी फुल कॉस्ट कटिंग करते हैं। आपको भर भर के टेस्टी जहर खिला देते हैं और आप बड़े प्रेम से खाते हैं। FSSAI यानी हमारे खाने की सेफ्टी और रेगुलेशन वाली अथॉरिटी खुद जाने क्या खा के सो रही है। रेस्टोरेंट में मरे हुए कुत्ते मिल जाते हैं, केमिकल वाला पनीर और बटर खुलेआम बिकता रहता है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स में शुगर तो इतना मिला हुआ है कि कोई हद नहीं। ये देखो, ये है अजीनोमोटो। इसको खाने में मिलाने से टेस्ट ऐसा इन्हेंस होता है कि आप जितना ट्राई कर लो, घर वाले खाने में कभी बाहर वाला टेस्ट आ ही नहीं पाएगा। पर इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। और ठेले वाले या इवन रेस्टोरेंट वाले इसे कितना यूज़ करते हैं वो आप या मैं देखने तो जाते नहीं। ऐसे ही इंडिया की फैंटा देखो और ये यूरोप की फैंटा, इनका कलर इतना अलग इसलिए है क्योंकि यूरोप में आर्टिफिशियल कलर बैन है। ऐसे ही शुगर क्वांटिटी यूरोप में सबसे ज़्यादा इटली में है, पर वो भी इंडिया से आधी है। इंडिया में यही सेम कोल्ड ड्रिंक नकली कलर से लेके भर भर के शुगर वाली ड्रिंक खुलेआम मज़े से बेच रही है। आपने ये वाला बटर भी दुकान वगैरह पे अक्सर देखा होगा, तो ये बटर नहीं है, मतलब दूध से बना हुआ बिल्कुल नहीं है। ये वेजिटेबल ऑयल और केमिकल से बना हुआ फैट है, जिसे चुपके से अमूल ही बनाता है, पर यह कहीं ज़्यादा सस्ता और हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। ऐसे ही पनीर का तो आपने सुना होगा, वेजिटेबल ऑयल, थोड़ा स्टार्च और केमिकल से ऐसा पनीर बनता है कि आप खुद फ़र्क ना कर पाओ कौन सा असली है और कौन सा नहीं। इसलिए 20-30 रुपए के मोमोज़ में इतने पनीर के पीसेस आपको ईजिली मिल जाते हैं। और भैया मोमोज़ का तो देश में अलग ही क्रेज़ है। तो बता दूं कि मोमोज़ ज़्यादातर फ्रेश नहीं होते, इन्हें बड़ी क्वांटिटी में बना के स्टोर कर लिया जाता है। ऑफ कोर्स गंदी सड़ी गली जगहों पर सड़ी गली कीड़े लगी सब्जियों को सस्ते में लेके इनको प्रिपेयर करते हैं और बस हल्का सा स्टीम देख के आपको प्लेट में खिला दिया जाता है। बताशे खिलाने हो या चाट टिक्की, सब खुले हाथ से होता है और कोई भरोसा नहीं है कि ये हाथ कहाँ कहाँ गया होगा। पुरानी दुकानों में कीड़े चूहे घूमते रहते हैं, मकड़ी जाले लगा चुकी होती है, पर बिना साफ सफाई के खाना भी बनता रहता है। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को प्लीज़ अपना सपोर्ट देना, ताकि ये छोटा सा, काफ़ी छोटा सा चैनल बड़ा बन सके। फॉरेनर लोग ज़्यादातर अपने यहाँ का स्ट्रीट फूड या तो दूर से ही देखकर वापस लौट जाते हैं, या हिम्मत करके खा भी लिया तो सीधा एडमिट हो जाते हैं। बात यह है कि हम इंडियंस को यही कचरा खाने की आदत हो चुकी है। हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि भले ही कुछ फॉरेनर्स की तरह हम ये सब खाकर तुरंत बीमार ना भी पड़ें, पर ये गिरी हुई क्वालिटी हमारे शरीर को धीरे धीरे बहुत बुरी मृत्यु दे रही है। अब आई नो कि ज़्यादातर सभी को ये सब चीज़ें पता हैं, ये सारी रियलिटी ऑलरेडी लोगों के सामने एक्सपोज्ड है, पर लोग सब जानते हुए भी ये चीज़ें जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एज आई सेड लोगों को आदत लग चुकी है यही गंदा, खतरनाक पर टेस्टी खाना खाने की। और चलो बाहर का खाना छोड़ भी दो, अगर आपको लग रहा है कि घर का खाना एकदम बढ़िया है तो जी नहीं। आपकी लौकी और खीरे से लेके आम तक केमिकल्स और हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे हुए हैं, जो रातों रात फल को पका देता है, सब्जियों को बड़ा कर देता है, पर आपकी हेल्थ की हालत बुरी कर देता है। और अगेन, मार्केट से जो घी, तेल, मसाले आप खरीद के लाते हो, इसमें भी कोई बड़ी शुद्धता नहीं होती। सब जगह मिलावट, कॉस्ट कटिंग होके आपके पास सस्ता और ख़तरनाक खाना ही आता है। कुछ नहीं तो सब्जियां उगाते टाइम जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, वही आपको बीमार करने के लिए काफ़ी हैं। ओवरऑल सच में अगर हेल्दी रहना है तो या तो आपको खुद किसानी करके ऑर्गेनिक सामान उगाना पड़ेगा, या किसी दूसरे ऑर्गेनिक फार्म से ख़रीदना पड़ेगा, जो कि ज़्यादातर लोग के लिए एकदम पॉसिबल नहीं है। इसलिए जितना बवाल देश में धर्म और पॉलिटिक्स को लेके होता है, लोग अगर उसका आधा भी फूड सेफ्टी पर करें तो देश में सच में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, और इसकी शुरुआत हमसे और आपसे ही होगी। इसलिए अगली बार सोच समझ करने वाला मुंह में रखना। राधे राधे।